मैंने भारत और अमेरिका के हवाले से बात की। अमेरिका, पाकिस्तान और भारत दोनों से रवाबित बेहतर रखना चाहता है। इस खित्ते के अंदर अपनी जो प्रेजेंस है उसको रखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जो कि अमेरिका इस्तेमाल करता है, और साथ भारत को भी अमेरिका की बहुत ज़रूरत है। अमेरिका सबसे बड़ा असलहे का एक्सपोर्टर, भारत सबसे बड़ा असलहे का इंपोर्टर। अब इनके दोनों वज़राए दिफा के बीच में न्यू दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के अंदर बहुत अहम बातें की गई, जिसमें एक दूसरे को एयरबेस इस्तेमाल करने के हवाले से भी इजाजत की बात की गई। लेकिन अजीब बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो जहन के अंदर मवाद भरा हुआ है भारतीयों के, वो अभी तक नहीं निकल पाया। और इस मीटिंग के अंदर भी ऐसी कोई चीज सामने आ गई। मनोहर पारिकर साहब कहते हैं जी अमेरिका से कि पाकिस्तान को जो F-16 तैयारे देने वो आप ना दें। अमेरिका ने खैर काफी खरा जवाब दे दिया, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी अहमियत के हामिल है। फारूक साहब, इंडिया कब ये चीजें छोड़ेगा? और ये जो दिफा के मुआहदे हो रहे हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में, पाकिस्तान के लिए कुछ सोचने के लिए कुछ है चीज, कुछ तशवीशनाक सिचुएशन है? देखें, पाकिस्तान में तो पनामा लीक्स और ये रॉ नेटवर्क, इस पर इतना शोर पड़ा हुआ है, लेकिन जो उन्होंने काम दिखाना था भारत ने और अपना अमेरिका ने, वो उन्होंने काम दिखा दिया। अब उनका इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट कल परसों हो गया, जब सेक्रेटरी डिफेंस अमेरिका के गए हैं इंडिया में, और मेरा ख्याल एग्रीमेंट उन्होंने कहा जी बहुत जल्द जो है साइन हो जाएगा। ये एक अनडिक्लेयर्ड मिलिट्री अलायंस है अमेरिका और भारत के दरमियान, और जिसके तहत दोनों ममालिक की जो अफवाज हैं वो एक दूसरे के जो अपना नेवल पोर्ट्स हैं, लैंड अपना बेसिस हैं या एयर स्पेस जो है वो एयर बेसिस उनको इस्तेमाल कर सकेंगी। तो मैं समझता हूँ इसकी एक खास इम्प्लीकेशन है पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए, क्योंकि जब कभी कोई ऐसी सूरत हाल होगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, यहाँ पे अफगानिस्तान का मसला हल नहीं हुआ, ईरान का मामला आप देख लें कैसे चल रहा है, इंडिया और ईरान की गठजोड़ आपके सामने है, तो ये कल को ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है, हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ यहाँ से कार्रवाई हो सकती है। एक तो ये, अब आप देखें इन्होंने, इनका मकसद क्या है, वो ये रहे हैं कि जनाब ये जो हमारा लॉजिस्टिक्स का जो सपोर्ट एग्रीमेंट हुआ है, ये दरअसल चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना अपना नेवल पावर जो है वो अरेबियन सी में भी आ गया है, वो तो देखें गवादर तक भी पहुंच गया है, साउथ चाइना सी में भी चाइना अपनी कर रहा है। तो हम इंडिया को उस लिहाज से अब टेक्नोलॉजी भी देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब पहला अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का वो अमेरिका देगा, और वो भारत में है, उसको अच्छा, तो पाकिस्तान भी इस तरह की नवाजिशों का मुंतजर होगा। आपने F-16 का जिक्र किया, लॉकहीड मार्टिन जो F-16 की मैन्युफैक्चर है वो तैयार है कि हम अमेरिका F-16 के बारे में बात करें, की पूरी प्रोडक्शन F-16 के बारे में जरा तफसील से बात करेंगे। लेकिन तनवीर साहब पहले तो ये बता दें कि चाइना से तो डेफिनेटली इंडिया भी बड़ा खतरा महसूस करता है और अमेरिका भी बड़ा खतरा महसूस करता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये दो जो हैं डिफरेंट पार्टीज बन जाएंगी, पाकिस्तान और चाइना और भारत और इंडिया, भारत और अमेरिका? देखिए, बात यह है कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो मेरे लिए हैरानकुन डेवलपमेंट इसलिए नहीं है कि मैं समझता हूं कि चाइना के मुकाबले में इंडिया को अमेरिकन सपोर्ट जो है यह बहुत अरसे से मुयसर आ रही है, और ख़ास तौर पे चाइना ने बहरे हिंद में अपनी बहरी ताकत में जितना इजाफा किया है उससे भारत भी खाइफ है, उस पर अमरीकियों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इसलिए वो समुद्री दफा के शोबे में भारत और अमेरिका मिल के काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, अपने तल्लुकात को बेहतर कर रहे हैं। मेरे लिए दो बातें अहम हैं। अगर सारा अमेरिका अपना पूरा दफाई साजो सामान भी भारत के हवाले कर दे, इसके बावजूद पाकिस्तान और भारत के अंदर ऐसी फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं कि दोनों मुल्क एक दूसरे को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। कोई बड़ा एटम बम चलाने की भी जरूरत नहीं है, चार आदमी जाके उधर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, चार इधर आके ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जिसके साथ काफ़ी मसाइल हो सके। मेरी तशवीश ये है कि हम शायद भारत और अमेरिका को ना रोक सकें, अपने घर को दुरुस्त करें, हम अपने आप को स्ट्रेंथन करें, हम अपने मामला ठीक है। क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक तरह से चल रही है? क्या हमारी जो मुल्की सलामती की सूरत हाल है वो बेहतर तरीके से चल रही है? क्या हमारे इदारे जो हैं वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं? पाकिस्तान के सियासी इदारे जितने भी हैं उनके बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं उनको ठीक करने की जरूरत है। हमने अपने आप को ठीक नहीं करना तनवीर साहब, यहाँ पे लीडरशिप जो है उसमें वो कमिटमेंट ही नहीं है, वो तो और चक्रों में पड़ी हुई है। फिर इसका इल्जाम हम अमेरिका तो नहीं दे सकते, ना इसका इल्जाम इंडिया को दे सकते। ठीक है, अपनी अंदरूनी मामलों को सही कर लेंगे तो उसके बाद फिर इल्जाम तो किसी को देने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान और चाइना एक तरफ और इंडिया और अमेरिका एक तरफ हो जाएंगे? और जिस तरीके से F-16 के बारे में अमेरिका ने खरा जवाब दे दिया भारत को, तो
क्या पाकिस्तान को बैलेंस करने की दोनों को जरूरत होगी, चाइना और अमेरिका को, और किस तरफ जो है पाकिस्तान अपना पलड़ा भारी रखेगा, ये सवाल है। लेकिन एक और सवाल है, सवाल ये है कि सिंध पुलिस क्यों पोलिटिसाइज? ईरान डेवलपमेंट इसलिए नहीं है कि मैं समझता हूं कि चाइना के मुकाबले में इंडिया को अमेरिकन सपोर्ट जो है यह बहुत अरसे से मुयसर आ रही है, और ख़ास तौर पे चाइना ने बहरे हिंद में अपनी बहरी ताकत में जितना इजाफा किया है उससे भारत भी खाइफ है, उस पर अमरीकियों को भी तहफ़्ज़ात हैं, और इसलिए वो समुद्री दफा के शोबे में भारत और अमेरिका मिलकर काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, अपने तल्लुकात को बेहतर कर रहे हैं। मेरे लिए दो बातें अहम हैं। अगर सारा अमेरिका अपना पूरा दफाई साजो सामान भी भारत के हवाले कर दे, इसके बावजूद पाकिस्तान और भारत के अंदर ऐसी फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं कि दोनों मुल्क एक दूसरे को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। कोई बड़ा एटम बम चलाने की भी जरूरत नहीं है, चार आदमी जाके उधर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, चार इधर आके। काफी खरा जवाब दे दिया, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी अहमियत के हामिल है। फारूक साहब, इंडिया कब ये चीजें छोड़ेगा, और ये जो दिफा के मुआहदे हो रहे हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में, पाकिस्तान के लिए कुछ सोचने के लिए कुछ है चीज, कुछ तशवीशनाक सिचुएशन है? देखें, पाकिस्तान में तो पनामा लीक्स और ये रॉ नेटवर्क, इस पर इतना शोर पड़ा हुआ है, लेकिन जो उन्होंने काम दिखाना था भारत ने और अपना अमेरिका ने, वो उन्होंने काम दिखा दिया। अब उनका इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट कल परसों हो गया, जब सेक्रेटरी डिफेंस अमेरिका के गए हैं इंडिया में, और मेरा ख्याल एग्रीमेंट उनका जी बहुत जल्द जो है साइन हो जाएगा। ये एक अनडिक्लेयर्ड मिलिट्री अलायंस है अमेरिका और भारत के दरमियान, और जिसके तहत दोनों ममालिक की जो अफवाज हैं वो एक दूसरे के जो अपना नेवल पोर्ट्स हैं, लैंड अपना बेसिस हैं, या एयर स्पेस जो है वो एयर बेसिस उनको इस्तेमाल कर सकेंगी। तो मैं समझता हूँ इसकी एक खास इम्प्लीकेशन है पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए, क्योंकि जब कभी कोई ऐसी सूरत हाल होगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, यहाँ पे अफगानिस्तान का मसला हल नहीं हुआ, ईरान का मामला आप देख लें कैसे चल रहा है, इंडिया और ईरान की गठजोड़ आपके सामने है, तो ये कल को ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है, हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ यहाँ से कार्रवाई हो सकती है। एक तो ये, अब आप देखें इन्होंने, इनका मकसद क्या है, वो ये रहे हैं कि जनाब ये जो हमारा लॉजिस्टिक्स का जो सपोर्ट एग्रीमेंट हुआ है, ये दरअसल चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना अपना नेवल पावर जो है वो अरेबियन सी में भी आ गया है, वो तो देखें गवादर तक भी पहुंच गया है, साउथ चाइना सी में भी चाइना अपनी कर रहा है, तो हम इंडिया को उस लिहाज से अब टेक्नोलॉजी भी देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब पहला अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का वो अमेरिका देगा, और वो भारत में है, उसको अच्छा, तो पाकिस्तान भी इस तरह की नवाजिशों का मुंतजर होगा। आपने F-16 का जिक्र किया, लॉकहीड मार्टिन जो F-16 की मैन्युफैक्चर है वो तैयार है कि हम अमेरिका F-16 के बारे में बात करें, की पूरी प्रोडक्शन F-16 के बारे में जरा तफसील से बात करेंगे, लेकिन तनवीर साहब पहले तो ये बता दें कि चाइना से तो डेफिनेटली इंडिया भी बड़ा खतरा महसूस करता है और अमेरिका भी बड़ा खतरा महसूस करता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये दो जो हैं डिफरेंट पार्टीज बन जाएंगी, पाकिस्तान और चाइना, और भारत और इंडिया, भारत और अमेरिका? देखिए, बात यह है कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो मेरे लिए मैंने भारत और अमेरिका के हवाले से बात की। अमेरिका, पाकिस्तान और भारत दोनों से रवाबित बेहतर रखना चाहता है। इस खित्ते के अंदर अपनी जो प्रेजेंस है उसको रखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जो कि अमेरिका इस्तेमाल करता है, और साथ भारत को भी अमेरिका की बहुत ज़रूरत है। अमेरिका सबसे बड़ा असलहे का एक्सपोर्टर, भारत सबसे बड़ा असलहे का इम्पोर्टर। अब इनके दोनों वज़राए दिफा के बीच में न्यू दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के अंदर बहुत अहम बातें की गई, जिसमें एक दूसरे को एयरबेस इस्तेमाल करने के हवाले से भी इजाजत की बात की गई। लेकिन अजीब बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो जहन के अंदर मवाद भरा हुआ है भारतीयों के, वो अभी तक नहीं निकल पाया, और इस मीटिंग के अंदर भी ऐसी कोई चीज सामने आ गई। मनोहर पारेकर साहब कहते हैं जी अमेरिका से कि पाकिस्तान को जो F-16 तैयारे देने वो आप ना दें। अमेरिका ने खैर